भाग 2। प्रत्येक अपेक्षा के लिए एक समान और विपरीत निराशा है। ज्ञान स्वामी। भावना का नियम। 1। अपनी प्रार्थना में मौन रहें। अपनी प्रार्थना में मौन रहें। कुछ मांगने की गुहार मत लगाओ। वहाँ ईश्वर तुम्हें दिव्य खजाना सौंपना चाहते हैं और यहाँ तुम कुछ महत्वहीन और निरर्थक चीज़ें जैसे घर, नौकरी, पदोन्नति आदि जो क्षण भंगुर है, उन्हें मांगने तक ही सीमित हो। एक बार एक व्यक्ति एक महागुरु के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर उसे दीक्षा दे दे। गुरु ने कहा कि चूंकि अब तो तुम आ ही गए हो, चुपचाप एक कोने में बैठे रहो। उसे कुछ पूछने तक की भी अनुमति नहीं थी। फिर भी वह व्यक्ति प्रतिदिन गुरु के आश्रम में आता और एक कोने में चुपचाप बैठा रहता। गुरु तो उसकी ओर देखते तक नहीं थे। अन्य सभी शिष्य जो दीक्षित और काफ़ी उन्नत थे, अक्सर इसका मजाक उड़ाते थे। कई साल तक यही सिलसिला जारी रहा। उस व्यक्ति ने कभी एक शब्द तक नहीं बोला। एक दिन सद्गुरु ने घोषणा की, क्योंकि वह अब वृद्ध हो चुके हैं, अत कुछ ही दिनों में वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे। कई उन्नत शिष्यों को पूर्ण विश्वास था कि उन्हें ही चुना जाएगा। उनके जो छोटे छोटे समूह थे, उसमें पहले से ही जश्न होना शुरू हो गया। मुकर्रर दिन पर गुरु ने अपना स्थान ग्रहण करते ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। ऐसा करते ही सारे प्रगतिशील शिष्यों में सन्नाटे की लहर दौड़ गई और वह दांतों तले उंगलियां दबाते हुए रह गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सद्गुरु ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? जी हाँ, यह वही शांति से संपन्न शिष्य था जिसे गुरु ने अपना प्रत्यक्ष वारिस चुना। 2। मन्नत का असली तात्पर्य। शनिवार के एक सत्र के दौरान गुरुजी ने मन्नत के अर्थ के बारे में बातें की। इस शब्द को आमतौर पर चाहत या इच्छा के रूप में समझा जाता है। दुनिया के हर कोने से लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धार्मिक स्थानों, संतों और गुरुओं के पास यात्रा करते हैं और उनमें से अधिकांश का मानना है कि इन धार्मिक स्थलों का उद्देश्य केवल उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना ही है। गुरुजी ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग तपोवन में भी इसी उद्देश्य से आएंगे। वास्तव में अभी भी लोग उनके पास इसलिए ही आते हैं ताकि उनकी मन्नत या इच्छा पूरी हो। लेकिन मन्नत का सही अर्थ है मन का अंत या तुम्हारे मन की समाप्ति, अर्थात जब सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और तुम इच्छा मुक्त हो जाते हो। और सही मायने में यही हर आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है और ठीक यही उद्देश्य किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान, संत के दर्शन का भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं समझते और ना ही समझना चाहते हैं, परंतु हो सकता है कि वे ऐसा कर ही नहीं सकते जब तक कि वे मन्नत का सही स्वाद ना चख लें। और अगर एक बार भी किसी ने इच्छा मुक्ति का स्वाद चख लिया, तब तो काया पलट निश्चित है। फिर तो बस उसके अतिरिक्त कुछ नहीं भाएगा। वह असली मन्नत की लगन में मग्न हो जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चखना कैसे है। बस गुरुजी का मकसद यही संदेश देना है। 3। तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु का खुलना। एक शनिवार को सत्संग के दौरान जब भक्त गुरुजी से तीसरी आँख के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, तो गुरुजी ने बताया कि तिब्बत में कुछ बहुत उन्नत लामा हैं जो तीसरी आँख खोलने के लिए सर्जरी करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साझा किया कि यह अभ्यास बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए किया जाता है, अन्यथा ऐसा करना बहुत घातक हो सकता है।
उन्होंने आगे कहा, ध्यान के माध्यम से तीसरी आंख का खुलना ठीक वैसा ही है जैसे एक एक पाई करके धन को जोड़ना और फिर एक दिन स्वयं को अरबपति पाना। ऐसी सर्वश्रेष्ठ मंजिल को पाकर तुम्हें कोई आश्चर्य या सदमा नहीं होता, क्योंकि यह पूरा सफ़र करते हुए भी हर कदम पर तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी अंतिम सीढ़ी और इसी सर्वश्रेष्ठ पूंजी पर केंद्रित रहा। परंतु सर्जरी के माध्यम से ऐसा करना तो रातों रात अरबपति बनने जैसा है, बिना यह जाने कि यह सब कैसे हुआ। यही नहीं, इस तरह से पाई हुई मलकियत से कोई पागल भी हो सकता है या बुरी आदतों का शिकार, जो आखिरकार आत्मघाती हो सकती है। इसलिए मशवरा यही है कि धीरे धीरे और निरंतर साधना के द्वारा चेतना को विकसित किया जाए। ऐसा करते करते एक दिन तीसरी आंख अपने आप ही खुल जाएगी और तब आप प्राप्त शक्तियों का उपयोग केवल और केवल मानवता की भलाई के लिए करेंगे। 4. भगवान शिव को जल का अर्पण। हर श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत ही सीधे और सहजता से प्रसन्न होते हैं। लोगों का मानना है कि जहाँ अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भव्य चढ़ावों की आवश्यकता है, वहाँ शिव जी तो केवल एक गिलास जल अर्पित करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि हर कोई पात्र में जल लिए उनको अर्पित करने की होड़ में लगा है और बदले में उनसे सभी संसारिक सुखों की अपेक्षा करता है। परंतु क्या तुम में से कोई भी जानता है कि शिव जी को जल चढ़ाने का असली उद्देश्य क्या है? सही मायने में वे हमें पानी की तरह शुद्ध और निर्मल रहने का संदेश देते हैं। जल नीरस, बेरंग और निर्गंध होता है। इसके पास अपना कहने और गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। जल अहंकार रहित है। ठीक इसी तरह हमें भी पानी के बहाव की तरह जीवन में बहते रहना चाहिए। अपने अहम के दम पर दैवीय योजनाओं को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाए वह वही आकार ले लेता है, उसी प्रकार व्यक्ति का भी वातावरण के अनुसार ढल जाना अनिवार्य है। वातावरण को बदलने की अपेक्षा स्वयं के दृष्टिकोण को बदलना महत्वपूर्ण है। इस तरह हर चीज़ को प्रभु की मर्जी जानकर स्वीकारना चाहिए। ऐसे करते करते जब व्यक्ति की प्रवृत्ति शुद्ध जल के समान हो जाए, तब उसे स्वयं को शिव जी को पूर्णतः समर्पित कर देना है। यही है शिव जी को जल चढ़ाने का असली उद्देश्य। 5. अपने विवेक के अनुसार जियो। अपने विवेक के अनुसार जियो। जिस प्रकार की अपेक्षा समाज, तुम्हारे मित्र या रिश्तेदार तुमसे करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही व्यवहार या काम करो, क्योंकि तुम सबको तो कभी खुश नहीं कर सकते। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कोई भी 100% संतुष्ट नहीं होगा। और यदि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलते रहेंगे तो केवल उनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। पर इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं कि तुम्हारा बर्ताव बुरा होना चाहिए। व्यवहार तो हमेशा अच्छा ही करें, लेकिन किसी को खुश करने के चक्कर में स्वयं को मिटाना नहीं है। कोई भी तुमको तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। इस पूर्णता, एकाकीपन में पूर्णता को निश्चित रूप से समझकर आसक्त और मुक्त हो जाओ। एक रात एक बड़ा कुत्ता जंगल में घुसा और उसकी नज़र एक पतले से बाघ पर पड़ी। कुत्ते ने पूछा, तुम इतने पतले और कमज़ोर क्यों दिखते हो? बाघ ने उत्तर दिया कि उसने बहुत दिनों से किसी का शिकार नहीं किया है। फिर बाघ ने कुत्ते की ओर देखते हुए पूछा, तुम इतने स्वस्थ कैसे दिखते हो? कुत्ते ने उसे बताया
कि जिस परिवार के साथ वह रहता है वह बहुत ही अच्छी तरह से उसका ख्याल रखते हैं। उसने उन सभी स्वादिष्ट भोजनों का वर्णन किया जो उसे वहाँ मिलते हैं। बाघ के मुंह में पानी आ गया। उसने कुत्ते से पूछा कि क्या वह भी कुत्ते के साथ वहाँ आ सकता है और उस उदार परिवार के साथ रह सकता है। कुत्ता सहमत हो गया और वे दोनों जंगल से बाहर निकल पड़े कि अचानक बाघ की नज़र कुत्ते के गले में पड़े पट्टे पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारे गले में यह क्या है? कुत्ते ने उत्तर दिया कि उसे केवल रात के समय ही खुला छोड़ा जाता है, दिन में उसे इस पट्टे से बांध दिया जाता है। यह सुनकर बाघ रुक गया। उसने अपने साथ उसे ले जाने के लिए कुत्ते का धन्यवाद किया और साथ ही यह भी बोला कि उसे अपनी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वह जंगल में वापस लौट गया। 6. इच्छा को समझना। 2 प्रकार से इच्छा का समाधान संभव है। 1. उसकी पूर्ति करके। इस दौरान यह अनुभव करना अनिवार्य है कि यह इच्छा पूर्ति भी कितनी खोखली और क्षणभंगुर है, जो पूर्ण होकर भी शांति और पूर्णता का एहसास देने में असमर्थ है। यद्यपि इससे यह स्पष्ट अवश्य हो जाएगा कि तुम्हारा पूर्ण होना इच्छा पूर्ति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। यही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता उपलब्धि है। 2. साधना के माध्यम से। जब साधना के द्वारा चेतना के उस शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां तुम इच्छा से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो जाते हो, वहां यह गांठ खुद ब खुद खुल जाती है और तुम सदैव के लिए तृप्त हो जाते हो। यदि इस इच्छा रूपी चक्रव्यूह को नहीं सुलझाया तो यह तुम्हारी प्रगति के रास्ते में बाधा बन जाती है। 7. गुरु की बात कैसे सुनी। गुरु को सही तरीके से सुनने का अर्थ है पूरी तरह से मौन रहकर सुनना। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि चुप रहने का अर्थ केवल अपना मुंह बंद रखना है, लेकिन यह उतना भी आसान नहीं है। जब आपका मुंह बंद होता है तब भी आपका मन तो बकबक करता ही रहता है। आप वास्तव में गुरु की बात नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि जब गुरु बोल रहे होते हैं तो आपका मन अगला प्रश्न सोचने की कोशिश कर रहा होता है। यही नहीं, आपके प्रश्न वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए होते हैं कि आप कितने अधिक जानकार हैं। एक प्रसिद्ध संत एक बार एक शहर से गुजर रहे थे। उनकी अत्यधिक उन्नत स्थिति के बारे में सुनकर शहर के लोगों ने उनसे भगवान के बारे में बात करने का अनुरोध किया। संत सहमत हो गए। निर्धारित दिन पर वह मंच पर गए और उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। सभी ने एक ही स्वर में उत्तर दिया, हाँ, ईश्वर का अस्तित्व है। तब संत ने कहा, अरे तुम सब तो पहले से ही बहुत ज्ञानी हो, मुझे भगवान के बारे में बात करने की ज़रूरत ही कहाँ है। इतना कहकर वह मंच से उतरे और चले गए। लोग हैरान रह गए। अगले वर्ष संत फिर से शहर से गुजरे और लोगों ने उनसे फिर से बोलने का आग्रह किया। वह मान गए। उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहराया, क्या ईश्वर का अस्तित्व है। अब की बार सब तैयार थे। उन्होंने तय किया था कि वे नहीं में जवाब देंगे। सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। संत ने फिर से वही कहा, तुम तो पहले से ही बहुत ज्ञानी हो, मुझे भगवान के बारे में बात करने की ज़रूरत ही कहाँ है। इतना कहकर वह फिर चले गए। तीसरे वर्ष उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने फिर से वही प्रश्न पूछा। इस बार फिर लोग तैयार होकर आए थे। आधे लोगों ने कहा कि भगवान का अस्तित्व है और आधे लोगों ने कहा
कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। संत ने कहा, बहुत अच्छा, आप सब आपस में विचार विमर्श करके एक दूसरे को समझा सकते हैं, इसलिए मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, और चले गए। अगले वर्ष जब संत ने फिर प्रश्न किया तो किसी ने बात नहीं की। वह सब चुपचाप बैठे थे। सभी संभावित उत्तर समाप्त हो चुके थे। उनका मन स्पष्ट और ग्रहणशील था। संत ने कहा, अब मैं बात करूंगा, और उन्होंने उन्हें दिव्य ज्ञान के असली रत्न से नवाजा। 8. त्याग क्या है? त्याग का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको सब कुछ, अपना परिवार, नौकरी आदि छोड़कर हिमालय जैसे किसी दूरस्थ और एकांत स्थान पर जाना होगा। त्याग एक मानसिक वृत्ति है। आप इस भौतिकवादी संसार में रहते हुए भी मानसिक रूप से सबसे अलग होकर त्यागी हो सकते हैं। बोध कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको हिमालय, काशी या कहीं और खोजने जाना पड़े। यह आपके भीतर ही है, यहीं और अभी मौजूद है। भले ही आप शारीरिक रूप से सब कुछ त्याग भी दें, फिर भी आपका मन इस सांसारिक मोह माया में मजबूती से जुड़ा रह सकता है। एक छोटी सी कुटिया में 2 नग्न साधु एक साथ रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंच गई थी। लोग उन्हें सबसे बड़ा त्यागी मानते थे। उनके पास अपना कहने लायक कुछ भी नहीं था। प्रत्येक के पास संपत्ति के नाम पर एकमात्र छोटा स्लीपिंग बैग था जिसमें वे सोते थे। एक दिन उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग साफ किए और उन्हें सूखने के लिए बाहर धूप में रख दिया। एक साधु भिक्षा लेने के लिए बाहर चला गया और दूसरा कुटिया में ही रुक गया। जब साधु भिक्षा लेकर वापस कुटिया में गया तो दूसरा साधु अचानक उस पर बहुत क्रोधित हुआ और उस पर प्रहार करते हुए अपशब्द कहने लगा। ना जाने उसे क्या हो गया था कि वह इतना बुरा व्यवहार कर रहा था। दूसरे साधु ने भी प्रतिशोध लेना आरंभ कर दिया। यह देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने बीच बिचाव कर उनका झगड़ा रोका। पूछने पर कुटिया में रुके हुए साधु ने शिकवा किया कि दूसरे साधु ने उसके स्लीपिंग बैग पर पैर रखकर उसे गंदा कर दिया था। इस तरह दिखावटी होता है अमूमन हमारा त्याग, जबकि बाहरी तौर पर हम सबसे बड़े त्यागी दिख सकते हैं। फिर भी हमें हर छोटी छोटी चीज़ों से बहुत गहरा लगाव हो सकता है। कई तथाकथित त्यागी और आध्यात्मिक रूप से जानकार व्यक्ति भी इस बात पर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं कि किसे अधिक महत्व दिया जाए। यही नहीं, आश्रम का प्रमुख कौन बने, इसे लेकर वे कानूनी मामलों में भी उलझ जाते हैं। ऐसे त्यागियों पर भला दया के अलावा क्या कर सकते हैं? 9. निडर रहो। एक क्रियाबद्ध योगी के रूप में आपको बिल्कुल निडर होना होगा। डर के कारण भगवान से प्रार्थना मत करो। किसी भी ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणियों से मत घबराओ। वह जानबूझकर आपके लिए दुर्भाग्य की भविष्यवाणियां करते हैं और फिर उन्हीं बुरी घटनाक्रम से बचाने के लिए आपसे पैसे भी ऐंठते हैं। इसलिए अंधविश्वास मत करो। यह मत सोचो कि यदि तुम प्रार्थना नहीं करोगे या मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान तुम्हें दंड देंगे। सर्वदयालु ईश्वर अपने ही बच्चों को भला कैसे दंडित कर सकता है? क्या आपने किसी जानवर को मंदिर जाते या प्रार्थना करते देखा है? तो क्या भगवान उनका भोजन और अन्य ज़रूरतें बंद कर देते हैं? नहीं ना। और यदि ईश्वर उनसे बिना कुछ अपेक्षा किए सब प्रदान करते हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वह आपको दंडित करेंगे? एक बहुत ही स्वस्थ और अमीर आदमी को एक बार यह विश्वास हो गया कि एक निश्चित पक्षी यह तय कर सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ भविष्य में क्या होगा। यह पक्षी के सुबह सुबह बैठने और एक निर्धारित दिशा में देखने पर निर्भर करता था। मान्यता यह थी
कि यदि पक्षी का मुख उत्तर पूर्व की ओर हो और कोई व्यक्ति उसे देख ले तो वह बुरे समय में घिर जाएगा। यदि उसका मुख विपरीत दिशा में हो तो खुशहाल भविष्य निश्चित है। एक दिन इस जानकार आदमी ने उत्तर पूर्व की ओर मुख किए हुए पक्षी को देखा और बस फिर क्या था, वह इतना परेशान हो गया कि उसी क्षण से वह बेचैन महसूस करने लगा। उसने भोजन और अन्य सभी गतिविधियों में रुचि खो दी। जल्द ही उसने बीमारी से बिस्तर पकड़ लिया। लोग ये देखकर बेहद हैरान थे कि एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अचानक इतना बीमार कैसे हो सकता है। एक दिन उनके एक बुद्धिमान वृद्ध रिश्तेदार को इन जनाब की स्थिति के बारे में पता चला। उन्होंने इसके कारण को भी समझा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने इस बीमार व्यक्ति से मुलाकात की और उसे विश्वास दिलवाया कि यदि कोई व्यक्ति गधे को पीठ पर चावल की एक बोरी लादे दक्षिण पश्चिम दिशा में चलते हुए देखता है तो उसकी किस्मत ही बदल जाती है। बस फिर क्या था, इस जनाब ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपने धोबी को उसका गधा लाने के लिए कहा और जैसा कि उसे बताया गया था गधे ने बिल्कुल वैसा ही किया। सोचो क्या हुआ, आश्चर्यों का आश्चर्य। उन जनाब की सेहत सुधरने लगी। एक सप्ताह में ही वह फिट हो गए और अपने सामान्य कर्तव्यों पर वापस आ गए। धोबी जिसे मुफ्त में चावल की बोरी मिल गई और बूढ़े आदमी ने खूब आनंद लिया। 10. राजा या भिखारी, यह मनोदशा पर निर्भर है। क्रिया योग वह दिव्य विज्ञान है जो आपकी इच्छाओं को एक के बाद एक पूरा करके आपके मन को क्रियात्मक नहीं रखता। यह वह विज्ञान है जो आपको मन से ऊपर ले जाता है। इस तरह जब मन ही नहीं रहा तो मनोकामना का सवाल ही नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि मन ही ना हो तो मन में उठती इच्छाओं का सवाल ही कहाँ है। एक बार जब आप मन से परे हो जाते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं ऐसे प्रतीत होती हैं मानो एक छोटा बच्चा अपने टूटे हुए खिलौने पर रो रहा हो। जब आप भी छोटे बच्चे थे तो आप भी खिलौने के टूटने पर ऐसे ही रोते थे, लेकिन अब बड़े होने पर वह सब बचपन की ऐसी नादानियाँ कितनी मूर्खतापूर्ण लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही उस व्यक्ति के लिए भी सत्य है जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया हो। भौतिकवादी व्यक्ति की सभी इच्छाएं और उनसे जुड़ी गतिविधियां उसे बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगती हैं। एक बार एक महान सम्राट जब अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था तो उसने एक नग्न फकीर को देखा। राजा को फकीर पर बहुत दया आई और उसने अपना कीमती शॉल उतारकर फकीर के गले में डाल दिया। बादशाह ने सोचा कि फकीर उसे उसकी उदारता पर धन्यवाद देगा और साथ ही उसे अधिक नाम और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देगा, परंतु फकीर ने तो शॉल उतारकर नीचे फेंक दिया। राजा हैरान परेशान रह गया। उन्होंने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं देखा था और ना ही कल्पना की थी। यह पूछने पर कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, फकीर ने उत्तर में कहा कि उसे दूसरों से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वह सम्राट से भी कहीं अधिक बड़ा राजा है। उसकी कोई इच्छा ही बाकी नहीं थी, जबकि सम्राट भौतिक रूप से बहुत अमीर होते हुए भी और अधिक पाने की इच्छा रखता था। उन्होंने कहा कि राजा या रंक होना केवल मन की एक अवस्था है। अगर संपदा से संपन्न व्यक्ति अभी भी असंतुष्ट है और अभी भी और पाने की इच्छा रखता है तो उसकी स्थिति तो उस भिखारी के समान है जिसके पास कुछ भी नहीं है और वह भीख मांगता फिर रहा है। दोनों ही दुखी हैं और दोनों मांग रहे हैं।
जबकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है वह तो सभी इच्छाओं से मुक्त है और वही असल में राजा है। अध्याय 11। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव प्रयासरत रहें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव प्रयासरत रहें। अपनी वर्तमान स्थिति से कभी भी आत्मसंतुष्ट ना रहें। हमेशा याद रखें कि यहाँ आपका स्थायी निवास नहीं है। संपूर्ण पशु समुदाय, जिसमें अधिकांश मानवगण भी अपनी मौजूदा स्थिति से आत्मसंतुष्ट हैं, वे खुशी खुशी संसारिक चंगुल में उलझे हुए हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलने और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए कुछ लोग प्रयास नहीं करते, जबकि वास्तव में सभी प्राणियों का लक्ष्य वही होना चाहिए। मनुष्य के अलावा किसी भी अन्य प्राणी में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। भगवान ने हमें ऐसे सुनहरे संयोग से कृतार्थ किया है और हम इसका लाभ उठाने की बजाय अन्य प्राणियों के समान या उससे भी बदतर जीवन जीकर उस सुअवसर को बर्बाद कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए सूअर का रूप धारण किया। यह वह दुष्ट आत्मा थी जो धरती माता के लिए बोझ बन गया था। अपना कार्य पूरा करने के पश्चात भगवान अपने मूल स्वरूप में लौटना पूरी तरह से भुला बैठे, बल्कि उन्होंने कई पत्नियों और अनगिनत संतानों के साथ एक सूअर के रूप में अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। जब नारद जी उनके पास आए और उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया, तो भी वह सच सुनने के लिए तैयार नहीं थे और सूअर के रूप में अपना जीवन जीने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सूअर को मार डाला और विष्णु अपने मूल रूप में वापस आ गए। ऐसी बलशाली होती है माया, संसार की पकड़, कि भगवान जिन्होंने स्वयं यह माया जाल बिछाया वह भी इससे अछूते नहीं रह सके। यदि भगवान माया की शक्ति के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल सकते हैं, तो हम जैसे मामूली प्राणियों के बारे में क्या कहा जा सकता है। यहाँ तक कि महान आदि शंकराचार्य जी भी अपने मूल स्वरूप के बारे में भूल गए थे, जब उन्होंने एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया था। उन्होंने एक राजा के रूप में जीवन जीना शुरू कर दिया। उनके शिष्यों को उन्हें उनके मूल स्वरूप की याद दिलाने के लिए विशेष मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण करना पड़ा। एक बार एक महान राजा को एक पाप के कारण एक ऋषि ने सूअर बन जाने का श्राप दिया था। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना की प्रार्थना की। ऋषि को शांत किया गया और उन्होंने राजा से कहा कि वह सूअर के रूप में रहते हुए भी अपने राजा वाली याददाश्त को बरकरार रख सकते हैं, और यदि उनका बेटा निर्धारित वर्षों के बाद उन्हें मार देता है तो उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया जाएगा। राजा को राहत महसूस हुई। उन्होंने अपने बेटे से, जिससे वह बेहद प्यार करते थे, कहा कि वह नियमित रूप से उससे मिलने आएंगे और एक अजीब सी आवाज़ निकालेंगे ताकि उनका बेटा उन्हें पहचान सके। उन्होंने अपने पुत्र से यह भी अनुरोध किया कि श्राप की अवधि समाप्त होने के बाद ही वह उन्हें मार डाले ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। राजा नियमित रूप से अपने पुत्र से मिलने जाते थे। कई साल बीत गए और राजा, जो कि सूअर के रूप में थे, के पास कई सूअर पत्नियों और सूअर बच्चों का एक बड़ा परिवार था।
वह अपने बड़े परिवार के साथ गंदगी में रहकर अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। वह अपने सच्चे स्वरूप और अभिशाप के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। उनका अपने बेटे से मिलना भी कम हो गया था। एक बार जब वह बहुत लंबे समय के बाद अपने पुत्र के पास गए तो पुत्र ने उन्हें मारने और श्राप से मुक्त करने के लिए अपना धनुष बाण निकाल लिया। राजा अब अपने बेटे से विनती करने लगा कि वह उन्हें ना मारे और उनके आनंदमय पारिवारिक जीवन को बर्बाद ना करे। ऐसी जबरदस्त है माया का खेल। अध्याय 12। स्वर्ग और नर्क एक मनोदशा है। स्वर्ग और नर्क केवल मन की एक अवस्था है। आप शारीरिक रूप से स्वर्ग में हो सकते हैं और फिर भी आप नर्क का अनुभव कर सकते हैं, और इसके विपरीत भी। यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति वहीं रहे जहां वह शारीरिक रूप से मौजूद है, क्योंकि हो सकता है कि वह एक बिल्कुल अलग जगह के बारे में सोच रहा हो और मानसिक रूप से उसका अनुभव भी कर रहा हो। आप बाहरी तौर पर मंदिरों में जाकर सत्संग सुनकर दिखा सकते हैं कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, फिर भी आपका मन डिस्को बार में हो सकता है, या आप शायद अपने विचारों में अपने दुश्मन को मार रहे हो सकते हैं। एक बार दो दोस्त थे। एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था जिसे मंदिरों में जाना पसंद था, और दूसरा मनमौजी सा मस्त व्यक्ति था जिसे भोग विलास पसंद था। दोनों एक बार पड़ोसी शहर में घूमने के लिए गए। धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि वह शहर के बड़े मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेगा। मनमौजी व्यक्ति ने शराब बार में जाने और वहां नृत्य का आनंद लेने का फैसला किया। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मंदिर में बैठकर धार्मिक व्यक्ति कल्पना करने लगा कि उसका मस्त मित्र क्या मज़े कर रहा होगा। उसने सोचा कि काश वह भी अपने दोस्त के साथ होता और वह भी उतना ही आनंद उठा सकता जितना कि उसका दोस्त उठा रहा होगा। दूसरी ओर मनमौजी व्यक्ति भी अपने धार्मिक मित्र के बारे में सोच रहा था। वह कल्पना करने लगा कि उसका दोस्त मंदिर में कितनी शांति से ध्यान में बैठा होगा। संयोगवश उसी समय दोनों को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। दोनों को आत्मलोक में लाया गया। जैसा कि मान्यता है कि मृत्यु के समय अपने मन में जो भी विचार होते हैं वही तय करते हैं कि आप किस लोक में जाएंगे। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि धार्मिक व्यक्ति नर्क जाएगा और मनमौजी व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। धार्मिक व्यक्ति ने विरोध किया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या वह पूर्ण रूप से मंदिर में उपस्थित था, तो उसने अपनी मानसिक अनुपस्थिति की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अध्याय 13। भगवान आपके चारों ओर हैं। ईश्वर ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। वह आपसे मिलने और बात करने के लिए हमेशा ही तत्पर हैं, लेकिन आपने स्वयं को पूरी तरह से बंद करके रखा है। यदि वास्तव में आप माया के समस्त आवरणों के आर पार देख सकते तो परमात्मा को 100% देखा जा सकता है। परमात्मा यहीं और अभी मौजूद है, लेकिन समस्या यह है कि आप यहाँ अभी मानसिक तौर पर उपस्थित नहीं हैं। आप या तो अतीत में उलझे हैं, जो गुजर चुका है उसकी उधेड़-बुन में लगे हैं, या फिर भविष्य में क्या हो सकता है उसके सपनों में खोए हुए हैं। आप कभी भी यहाँ
और इस पल में उपस्थित नहीं होते। यदि ऐसा होता तो आप निश्चित रूप से परमात्मा को देख सकते हैं और उनके साथ संवाद तक कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा शाश्वत अखंड साथी हो सकता है जो आपका हर हाल में साथ निभाएगा। एक बार पार्वती ने एक बहुत गरीब व्यक्ति को देखा और वह उसकी दुर्दशा से विचलित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से उसकी मदद करने का अनुरोध किया। शिव जी ने कहा कि वह उसकी मदद करने के लिए तो हमेशा से तैयार हैं, लेकिन वही व्यक्ति उनकी ओर आंखें मूंदे हुए खड़ा है। परंतु पार्वती इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने शिव से एक बार फिर से प्रयास करने के लिए अनुरोध किया और शिव जी सहमत भी हो गए। शिव जी और पार्वती ने देखा कि वह गरीब आदमी एक छोटे से पुल को पार करने वाला था। शिव ने पुल के बीचों बीच सोने से भरा एक बड़ा बैग रखा ताकि वह व्यक्ति इसे देखकर उठा सके। पुल के नज़दीक पहुंचने पर उस आदमी ने सोचा, मैं हर दिन इस पुल को पार करता हूं और मुझको इसकी आदत सी हो गई है, तो क्यों नहीं आज मैं अपनी आंखें बंद करके इसे पार करने की कोशिश करूं और देखूं कि क्या मैं ऐसा सफलतापूर्वक कर पाता हूं। और उसने ठीक यही किया। वह दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपनी सफलता पर खुशी से उछल पड़ा। शिवजी पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अध्याय 14। अपने प्रेम से भगवान को जीतें। ईश्वर सिर्फ आपसे श्रद्धा व प्रेम चाहते हैं, आपका पैसा नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे जितना अधिक धन भगवान को अर्पित करेंगे वह उतना ही अधिक उनसे प्रसन्न होंगे। वे अपनी भेंट का बड़ा प्रदर्शन करते हैं। वह उन गरीब भक्तों को हीनता की दृष्टि से देखते हैं जो ऐसी भेंट में उनसे बराबरी करने में असमर्थ होते हैं। सारी सृष्टि उस परमात्मा द्वारा रचित है। परमात्मा उन पैसों का क्या करेंगे जो लोग उन्हें चढ़ाते हैं। प्रभु ने आपका सर्जन बहुत प्यार से किया है और वह उसी प्रेम की अपेक्षा आपसे भी रखते हैं। वह ऐसे निस्वार्थ श्रद्धालु भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जन्मदिन जैसे कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति का सोने या अनाज से तुला दान करना और फिर वही सोना या अनाज गरीबों के बीच दान करना एक भारतीय रिवाज है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें सोने से तोला जा रहा था। श्री कृष्ण तराजू के एक तरफ बैठे थे और दूसरी तरफ सोना डाला जा रहा था, परंतु चाहे कितना भी सोना डालते जाएं, श्री कृष्ण का पलड़ा हमेशा भारी रह रहा था। लोग तराजू पर सोना लाते लाते बुरी तरह से थक गए। जब सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो श्री कृष्ण की संगिनी ने बहुत ही प्यार से अपने बालों में लगाए गुलाब से एक पंखुड़ी तोड़कर सोने पर रख दी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते सोने वाला पलड़ा श्री कृष्ण के पलड़े से कहीं ऊपर हो गया। अध्याय 15। आज की दुनिया में योगी होना। आज के समय में एक योगी को अपना पैसा खुद कमाना पड़ता है। वह संसार छोड़कर गुमनामी में नहीं जी सकता। दुनिया बीते वर्षों में जैसी थी वैसी नहीं रही। पुराने समय में एक योगी का बहुत सम्मान होता था और उसके भोजन और आश्रय जैसी ज़रूरतों की व्यवस्था गृहस्थों द्वारा होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। हर कोई अत्यंत भौतिकवादी हो गया है। वे अपनी संपत्ति को अपने सगे संबंधियों जैसे भाई, पिता या पुत्र के साथ भी साझा नहीं करना चाहते, तो किसी अजनबी के साथ साझा करने के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। एक योगी को
इस भौतिकवादी दुनिया के बीच में अपनी ज़रूरतों को स्वयं जुटाना पड़ता है। इस तरह इस संसार रूपी मायाजाल में एक आम इंसान की तरह रहते हुए उसे वैरागी की तरह रहना चाहिए। वास्तव में सच्चा योगी तो वही है जो संसार में रहते हुए भी उससे अछूता है। अध्याय 16। हमेशा खुश रहो। ईश्वरीय ज्ञान की संपत्ति केवल उसी व्यक्ति को प्रदान हो सकती है जो हमेशा प्रसन्नचित्त हो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता है तभी वह उदार और ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि दिव्य गुरुओं की संगत में सत्संग मनोरंजक उपाख्यानों से परिपूर्ण होता है। गुरु इन उपाख्यानों का उपयोग शिष्यों को जगाने के लिए करते हैं और फिर उन्हें दिव्य ज्ञान से गदगद कर देते हैं। इस कलयुग में सब कुछ अच्छे के लिए होता है का रवैया नहीं अपना सकते, खासकर तब तक जब तक आप इसका एहसास नहीं कर लेते। कई लोग इसे अपनी कायरता को छुपाने का बहाना मानते हैं, फिर वे भाग्य और भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं और अपना जीवन दयनीय स्थिति में व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों की कोई आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। महाभारत के युद्ध मैदान से अर्जुन भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस कलयुग में हर कोई एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है, इसलिए हर किसी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक अंधा व्यक्ति जो चलने में भी असमर्थ था, सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। सभी राहीगर उस पर दया करके उसे कुछ न कुछ पैसे दे देते थे। एक बार उसी रास्ते पर एक पागल सांड दौड़ता हुआ आया। सभी लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पागल बैल को अपनी ओर आते देख उस अंधे लंगड़े आदमी ने भी अपना सामान इकट्ठा कर किया और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। तब आसपास के लोग दौड़ते हुए सांड से डरने से ज़्यादा इस मंजर से हक्के बक्के रह गए थे। एक संत सदैव अपने सुंदर ताकतवर घोड़े पर सवार होकर भ्रमण पर निकलते थे। घोड़ा इतना सुंदर था कि कई लोग इसे अपने पास रखना चाहते थे। एक बार संत ने एक लंगड़े भिखारी को सड़क पर बैठे देखा। लंगड़ा व्यक्ति किसी स्थान पर जाना चाहता था और उसने संत से मदद की गुहार लगाई। संत को उस पर दया आ गई। वे अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने लंगड़े व्यक्ति को घोड़े पर चढ़ने की मदद की। जैसे ही वह व्यक्ति घोड़े पर बैठा, उसने घोड़े पर को चाबुक मारा और तथाकथित अपने सपनों के घोड़े के साथ फरार हो गया, जिसे वह हमेशा से पाना चाहता था। और ना तो वह लंगड़ा ही था और ना ही वह भिखारी था, वह तो एक चोर था जो पता नहीं कब से घोड़े पर नजरें गड़ाए इंतजार कर रहा था। अध्याय 17। अपने अहंकार से सतर्क रहें। अहंकार को यह गलत फहमी होती है कि वही सब कुछ कर रहा है, जबकि वास्तव में यह अहम परमात्मा के लिए अपनी योजना को पूरा करवाने का एक साधन मात्र है। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और हमें सराहना मिलती है, तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हमने कुछ महान किया है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि केवल परमात्मा ही हमारे माध्यम से कार्य करवा रहे हैं। हमें भगवान द्वारा साधन के इस सौभाग्य के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए। एक बार अग्नि देवता, जल देवता और वायु देवता के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे शक्तिशाली कौन है। स्वयं को साबित करने के लिए उन्होंने पृथ्वी और उसके निवासियों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। लोग डर गए और सर्वशक्तिमान ईश्वर को पुकारने लगे। सर्वशक्तिमान भगवान को इस बात का पता चला और उन्होंने
तीनों देवताओं को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक बहुत बूढ़े आदमी का रूप धारण किया और उनके पास आए। उन कमज़ोर बूढ़े आदमी की ओर देखकर तीनों हंसने लगे। जब वह उनके साथ कुछ शरारत करने वाले थे तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अपने ऊपर घमंड करना या दूसरों को दांव पर लगाकर मौज मस्ती करना अच्छी बात नहीं है। जब उन्होंने बूढ़े बने भगवान की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया तो बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी। उन्होंने मिट्टी का एक छोटा सा कण उठाया और उसे एक मंच पर रख दिया और तीनों देवताओं से अपनी अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहा। यह सुनकर तीनों और भी जोर से हंसने लगे। वायुदेव ने सोचा कि हवा के एक छोटे से झोंके से वह छोटा सा कण उड़ जाएगा, लेकिन कण तो टस से मस हिला तक नहीं। फिर उन्होंने हवा का वेग बढ़ा दिया, लेकिन तब भी वह नहीं सरका। फिर तो वह संपूर्ण शक्ति से लहराए, लेकिन फिर भी नाकामयाब ही रहे। थककर वायुदेव ने हार मान ली। जलदेव अगले थे। उन्होंने पानी की एक छोटी सी धार से शुरुआत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह कण अपनी जगह पर ही रहा। अग्निदेव ने भी उसे जलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जल्द ही तीनों को समझ आ गया कि बूढ़ा कोई साधारण प्राणी नहीं है। वे तीनों उनके चरणों में गिर पड़े, अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी और उनसे अपना मूल रूप दिखाने के लिए अनुरोध किया। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने स्वयं को अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकाशित किया और उन तीनों को आशीर्वाद दिया। अब तक तीनों देवता समझ चुके थे कि सारी शक्तियों का स्रोत सर्वशक्तिमान ईश्वर है और वह सब केवल उनकी दिव्य शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए उपकरण मात्र हैं। अध्याय 18 मुल्ला नसरुद्दीन। परमात्मा हमारे जीवन रूपी चलचित्र और इस पूरे ब्रह्मांड के निर्देशक हैं। वह जानते हैं कि हमारे जीवन रूपी फिल्म के लिए सबसे अच्छा क्या है। हम तो इसका सिर्फ कुछ हिस्सा देखकर ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। हम छोटी छोटी असफलताओं पर हताश हो जाते हैं और छोटी छोटी सफलताओं पर अति उल्लास से भर जाते हैं। जब हमें कोई झटका या असफलता मिलती है तो हम अपनी शिकायतों का पिटारा खोल देते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हमारे लिए दुनिया का ही अंत हो गया हो। और जब कोई सफलता मिलती है तो हम फूले नहीं समाते और ऐसा मानने लगते हैं कि इस सफलता से आगे कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर हर बार अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ और भी बेहतर होता रहता है। नसरुद्दीन होजा एक बार अपने दोस्त को एक फिल्म देखने ले गए जो घुड़दौड़ पर आधारित थी। फिल्म में दिखाई गई अंतिम दौड़ में नसरुद्दीन एक काले थोड़ा लंगड़ाते हुए घोड़े की ओर इशारा करते हैं जो सभी घोड़ों से काफ़ी पीछे है, और अपने दोस्त से कहते हैं कि यही वह घोड़ा है जो दौड़ जीतेगा। नसरुद्दीन का दोस्त अपने दोस्त की मूर्खता पर हैरान होता है। वह सोचता है कि जो घोड़ा सभी घोड़ों से पिछड़ रहा है और लंगड़ा भी रहा है, वह अचानक उनसे आगे निकलकर रेस कैसे जीत सकता है। वह नसरुद्दीन से शर्त लगाने की पेशकश करता है कि काला घोड़ा नहीं जीतेगा। वे 500 रुपये का दाव लगाने का फैसला करते हैं। अंत में काला घोड़ा ही दौड़ जीतता है, जैसा कि नसरुद्दीन ने भविष्यवाणी की थी। पर दोस्त यह विश्वास करने में असमर्थ है कि नसरुद्दीन परिणाम की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है, और उससे भविष्य देखने के उसके नए गुण के बारे में पूछता है। नसरुद्दीन सबसे पहले दोस्त से 500 रुपये लेते हैं और फिर उसे बताते हैं कि उन्होंने पिछले सप्ताह की फिल्म देखी थी। अध्याय 19
प्रभु को पूरे दिल से याद करो। यदि आप अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी अपने पूरे दिल, आत्मा और दिमाग से प्रभु को याद करने में सक्षम हो जाते हैं, तब भी आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान आखिरी पलों में हमेशा उन्हीं चीज़ों को याद करता या सोचता है जिनके बारे में वह पूरी ज़िंदगी सोचता आया है। यदि वह जीवन भर पैसे के बारे में ही सोचता रहा है, तो अंतिम समय में वह केवल पैसे के बारे में ही सोचेगा और अपनी सारी कमाई को पीछे छोड़कर जाने से बहुत गमगीन महसूस करेगा। अगर उसे अपने बच्चों से बहुत लगाव है, तो वह संसार छोड़ने से पहले सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचेगा। इसलिए सद्गुरु हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जैसे कि वह सब कुछ भगवान के लिए ही कर रहा हो। इस तरह व्यक्ति निरंतर भगवान को याद करेगा। ऐसी संभावना बहुत कम होती है कि कोई व्यक्ति आजीवन गलत काम करता रहे और फिर अचानक आखिरी समय में भगवान को स्मरण करके मुक्ति प्राप्त कर ले। एक व्यक्ति जिसने जीवन भर अधिकतर गलत काम किए थे, उसकी मृत्यु हो गई और उसे उसके कर्मों के लेखे जोखे के लिए चित्रगुप्त के पास ले जाया गया। उसके आजीवन कर्मों के आधार पर चित्रगुप्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उस व्यक्ति को 20 वर्षों तक नरक में रहना चाहिए और केवल एक दिन के लिए स्वर्ग में रहना चाहिए। व्यक्ति को यह तय करने का अवसर दिया गया कि वह पहले कहाँ जाना चाहता है। उस व्यक्ति ने पहले स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। स्वर्ग के द्वार पर ही अप्सराओं ने उनका स्वागत किया और बताया कि जब तक वह स्वर्ग में है, वह जो चाहे कर सकता है। उस व्यक्ति ने स्वर्ग की सुंदरता का भरपूर आनंद लिया, जी भरकर खाया पिया और स्वर्ग में उसके पास जब कुछ ही क्षण बचे तो उसने फरिश्तों से उसे भगवान विष्णु के पास ले जाने के लिए कहा। चूँकि वह स्वर्ग में जो चाहे कर सकता था, इसलिए फरिश्तों को सहमत होना पड़ा और वे उसे भगवान विष्णु के पास ले गए, जो उस समय शेषनाग पर आराम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके पास बैठी थी। सभी ऋषिगण उनकी स्तुति में भजन गा रहे थे। वह व्यक्ति यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया और स्वयं को धन्य महसूस किया। वह वहीं स्तब्ध खड़ा था। जब कुछ ही क्षण शेष रह गए तो उसे नरक भेजने के लिए फरिश्ते उसे लेने आए। उस व्यक्ति ने जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने कहा कि वेद, उपनिषद और पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के एक दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो उसने तो अब भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए उसके सारे पाप धुल चुके हैं। इस तरह वह अब नरक का पात्र तो रहा ही नहीं, परंतु फरिश्ते मानने को तैयार नहीं हुए। तब उसने उन्हें कहा कि तुम स्वयं भगवान विष्णु से ही क्यों नहीं पूछते हो। फिर क्या था, प्रभु को सहमत होना पड़ा, अन्यथा सभी धार्मिक ग्रंथ गलत साबित हो जाते। अध्याय 20। संसारिक वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं। जीवन में क्षणिक या अस्थायी चीज़ों के पीछे भागना व्यर्थ है। मानव जीवन का लक्ष्य अपरिवर्तनशील अखंडता की चाहत होनी चाहिए, परंतु व्यक्ति जो कुछ भी देखता है और उसे पाने की चेष्टा में यह सोचकर डट जाता है कि शायद उसको पाने से वह खुशी की चरम सीमा छू लेगा। दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं, बल्कि इच्छा पूर्ति होते ही उसे आभास होता है कि अब उसमें उसकी रुचि ही समाप्त हो गई है। ठीक यही होता है हर भौतिक या सांसारिक चीज़ को पाने की चाहत के साथ, चाहे वह घर हो, कार हो, उच्च पद हो या एक सुंदर जीवन साथी हो। व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि उसकी इच्छा पूर्ति उसे निश्चित रूप से स्थायी खुशी देगी।
लेकिन वह हमेशा मृग तृष्णा ही साबित होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तलाश की दिशा बिल्कुल सही है, परंतु जिनमें चीज़ें, वस्तुएं उस अखंडता को तलाशता है, बस वही गलत है। एक युवा महिला जो बहुत ही खूबसूरत थी, वह जहाँ भी जाती थी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। ऐसी सुंदरता की एक झलक पाने के लिए पुरुष अपना सब कुछ छोड़ दिया करते थे। महिला ने भी अपने हुस्न का जलवा बिखेरा। वह जहाँ भी जाती थी आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। उसे भी प्रशंसनीय पुरुषों द्वारा देखा जाना बहुत पसंद था। उसे लगने लगा कि वह हमेशा ऐसे ही प्रशंसा की पात्र और वासना की केंद्र बनी रहेगी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगी। उसका वज़न काफ़ी बढ़ गया और चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ने लगी। अब वही पुरुष जो उसकी एक झलक पाने को तरसते थे, अब उससे नज़रें चुराने लगे।